जय हिंद दोस्तों। मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं और ये सेट जो है वो रुक्मिणी पब्लिकेशन का है, यानी कि प्लेटफॉर्म का है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है। यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है? तो ये जो उदाहरण है वो गति का जड़त्व हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, गति का जड़त्व। और न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो गति के जड़त्व से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तीसरा प्रश्न है, रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होने चाहिए? तो इनमें से जो गुण होगा वो होगा उच्च तापमानों पर चमकने की क्षमता और उच्च प्रतिरोध। तो एक और दो दोनों हो जाएगा, सॉरी 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो ये मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन के बारे में बोल रहा है। तो ये जो आत्मकथा है वो इंद्र कुमार गुजराल का है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और ये जो पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल की बात करें तो 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 19 मार्च 1998 तक था, ये याद रखिएगा। संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया अनुसूचित जनजातियों के लिए। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अनुसूचित जनजाति के लिए किया गया है। और अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 330 याद रखिएगा। और फिर अनुच्छेद 332 में जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विधानसभाओं में आरक्षण से सीट से संबंधित है। विधानसभा बोलेगा तो अनुच्छेद 332 याद रखिएगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। और लोकसभा बोलेगा तो अनुच्छेद 330 याद रखिएगा। और बिहार विधानसभा में जो है वो एससी के लिए 38 सीट है और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित किया गया है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो ये जो है वो अनुच्छेद 20 और 21। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 20 और 21। और अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 20। और अनुच्छेद 21 जो है पुराण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 21। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। और फिर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 358 के तहत जो है वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है, ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मूल अधिकारों जैसे कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी निलंबित हो जाता है, अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकारों की बात करें तो। और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो ये सब याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है? तो नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा भारतीय इंजीनियरिंग सेवा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है? तो कौन सी नदी की लंबाई का सही क्रम की बात कर रहा है? तो ये हो जाएगा गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और गंगा जो है वो 2525 किलोमीटर बहता है। और गोदावरी की बात करें तो गोदावरी 1465 किलोमीटर बहता है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी की बात करें तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्रयंबक गांव के पहाड़ी से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है और ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और सबसे पहली बड़ी नदी की बात करें तो गोदावरी हो जाएगा और दूसरी सबसे बड़ी नदी तो कृष्णा नदी हो जाएगा। और वहीं कृष्णा नदी के उद्गम की बात करें तो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलता है। और यमुना नदी की बात करें
तो यमुना नदी की कुल लंबाई जो है वो 1376 किलोमीटर है और हिमालय के बंदर पूंछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से निकलता है। तो ये सब याद रखिएगा। और यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये किया गया था 2007 में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। राष्ट्रीय राजमार्ग 96 राष्ट्रीय जल मार्ग है, राष्ट्रीय जल मार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है उड़ीसा से। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, उड़ीसा, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय जल मार्ग पहला की बात करें तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में बहता है और भागीरथी से गंगा नदी, भागीरथी और हुगली नदी के अंतर्गत अवस्थित है, ये याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और किसकी संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था? तो ये जो हुआ था युद्ध वो हुआ था मीर कासिम, मुगल बादशाह आलम द्वितीय और अवध के सुजाउद्दौला। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और बक्सर का युद्ध की बात करें तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में हुआ था और जिसमें मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना पराजित हो गई थी और हेक्टर मुनरो जीत गया था, यानी कि अंग्रेज जीत गया था और भारतीय हार गए थे, याद रखिएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 के ए समान है? तो 21 के ए के समान की बात करें तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए का के। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अनुच्छेद 51 का ए के हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और कुछ अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 के ए के में जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का अवसर है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। मानसून के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो कथन है वो हो जाएगा मानसून शब्द की अरबी शब्द से लिया गया है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। जनवरी 2024 में किस मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया गया था? तो ये किया गया था दृष्टि का। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, दृष्टि 10 हो जाएगा। जुलाई 2024 में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं वो अवध नारायण सिंह बने हैं, अवधेश नारायण सिंह। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अवधेश नारायण सिंह। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? तो ये हो जाएंगे आर वेंकट रमणी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, आर वेंकट रमणी। और ये जो हैं ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है। क्रमागत संपीड़नों एवं विरलनों में क्या होता है? तो ये जो होता है वो होता है ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा घर्षण बल। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, घर्षण बल। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो ये होता है काला। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, कॉपर ऑक्साइड का रंग काला होता है। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो विष्णु से। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, विष्णु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी नहीं के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा भीमा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, भीमा। और भीमा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है और कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखिएगा। औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेत क्या है? तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। खाली स्थान दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में
एक महत्वपूर्ण पद था और उसकी भूमिका सभी विभागों के एक सामान्य पर्यवेक्षक की थी। तो ये जो बात करें तो ये हो जाएगा दीवान विजारत। ऑप्शन डी आंसर है इसका, दीवान विजारत। जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया? तो इसकी बात करें तो ये 2019 में किया गया था। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 2019। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानु की क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये जो व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा चंपारण आंदोलन, जो कि अप्रैल 1917 में चला था। तो 5 से शुरू होगा और 5 से 1 ये सब में शुरू हो रहा है। उसके बाद हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो 5 के बाद हो जाएगा 1, तो 5 के बाद 1 केवल इसमें है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और हम सभी बता देते हैं, उसके बाद हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 से 1922 तक चला था, और असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 1922 तक चला था। उसके बाद 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। उसके बाद लास्ट में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को चला था। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये जो शुरू हुआ था वो जेम्स हिक्की के द्वारा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और कुछ समाचार पत्र के बारे में बताते हैं, जैसे कि नेशनल हेराल्ड की बात करें तो इसका संपादक जवाहरलाल नेहरू थे और 1938 में चला था। और उदंत मार्तंड की बात करें तो इसका जो बात करें तो ये था जुगल किशोर शुक्ल थे और 1826 में चला था। और फिर भारत मित्र की बात करें, पत्रिका की समाचार पत्र की है, तो भारत मित्र जो है वो हरमुकुंद शास्त्री चलाए थे और 1878 में चलाए थे। और यंग इंडिया जो चलाए थे वो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1919 में। और द ट्रिब्यून पत्रिका की बात करें समाचार पत्र की, तो सरदार दयाल सिंह मजीठिया चलाए थे 1881 में। तो ये सब याद रखिएगा। चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और ह्वेन सांग की यात्रा जो है का विवरण जो है CU की नामक प्रसिद्ध पुस्तक में मिलता है, ये भी याद रखिएगा। तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है पंजाब में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, पंजाब। और अकबर के शासनकाल में प्रारंभ में पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 5 नवंबर 1556 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और अकबर के राज्याभिषेक के समय उसकी आयु जो था वो 13 वर्ष था, ये भी याद रखिएगा। और अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था 14 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा पहले होगा, और जो कि 3 से 1 ही वो है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी। तो इसकी बात करें तो ये बने हैं गीता बत्रा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, गीता बत्रा। वर्ल्ड एक्वेटिक्स के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया? तो ये जो किया गया है वो भूटान में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, भूटान। और भूटान में समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8200 फीट यानी कि 2400 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2024 के लिए किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो ये जो वर्ड है वो ब्रेन रोट। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ब्रेन रोट। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकाश के लिए अधिकतम होगी? तो ये जो है वो हो जाएगा नारंगी प्रकाश के लिए। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, नारंगी प्रकाश। नाभिक की त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? तो इसकी बात करें तो ये 10⁻⁻5। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आ रहा है। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार कौन सा सत्य है?
तो इनमें से कौन सा सत्य है? तो ये हो जाएगा तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और दीर्घ आवर्त सारणी में जो है वो कुल 118 तत्व है, और मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं, ये भी याद रखिएगा। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो इसकी बात करें तो ये महात्मा गांधी किए थे। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1921 को नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का जो किए थे शिलान्यास, वो पटना में किए थे, और 6 अप्रैल 1921 को, ये डेट याद रखिएगा। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो बताया था, तो ये हो जाएगा भाब्रू लघु शिलालेख। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1853 में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 1853। और ये जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था वो अक्टूबर 1853 से मार्च 1856 तक चला था, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा ताशकंद समझौता, जो कि ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को भारत पाकिस्तान के बीच। उसके बाद हुआ था भारत सोवियत संधि। तो ये जो संधि हुआ था वो हुआ था 9 अगस्त 1971 को। तो 4 के बाद 2 है, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और सभी बता देते हैं। तो उसके बाद हुआ था शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद हुआ था फरक्का समझौता। तो फरक्का समझौता हुआ था 12 दिसंबर 1996 को, और इस समझौते के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे का समझौता हुआ था। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में कहाँ वर्षा होती है? तो ये जो होता है वो होता है पश्चिमी घाट पर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, पश्चिमी घाट पर। और गारो खासी जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण और पश्चिम मानसून के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। और भारत में सर्वप्रथम अरब सागर तट से केरल में प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम वर्षा जो होता है वो अरब सागर के तट से केरल के तट पर होता है प्रारंभ। एक सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो आइए मिलाते हैं। पुलिकट झील जो है वो हो जाएगा तमिलनाडु में, पुलिकट झील तमिलनाडु। चिल्का झील उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद बुलर झील कश्मीर हो जाएगा, और सांभर झील जो हो जाएगा वो राजस्थान। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। भूपर्पटी में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है? तो ये जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन का। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन। भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो ये जो लगता है वो 5 राज्य का सीमा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 5 राज्य। और जो 5 राज्य हैं उसके बारे में बता देते हैं। 5 राज्यों में जो है वो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी राज्य की सीमा जो है वो बांग्लादेश से मिलता है। और भारत बांग्लादेश के बीच 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो आइए मिलाते हैं। अनुच्छेद 124, तो अनुच्छेद 124 की बात करें तो ये हो जाएगा संघीय न्यायपालिका 1 का 3। अनुच्छेद 5, तो अनुच्छेद 5 की बात करें तो ये हो जाएगा नागरिकता, तो ये हो जाएगा 4, बी का 4। उसके बाद हो जाएगा अनुच्छेद 352, तो अनुच्छेद 352 की बात करें तो ये हो जाएगा आकस्मिक प्रावधान से हो जाएगा। उसके बाद अब तो एक ही बच रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, डी का। तो इसका आंसर की बात करें 44 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, तो कौन बनी थी? तो ये बने थे श्रीमती सिरिमावो भंडारनायके। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और ये जो बने थे श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री, और 1960 में बने थे, जो कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री हो गई थी। और वहीं अगर भारत की बात करेगा तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी,
और भारतीय कांग्रेस में प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट 1971 में बने थे कलकत्ता अधिवेशन में। और एक याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला जो हैं वो सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये सब प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए बता दिए हैं। पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये जो बने हैं वो डीना बोलुआर्ट। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, डीना बोलुआर्ट। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रखी गई है? तो ये रखा गया है तुमकुरू औद्योगिक क्षेत्र यानी कर्नाटक में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, कर्नाटक। स्तन कैंसर की पहचान और निवारण हेतु सवेरा नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया है वो हरियाणा सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड क्या काम करती है? तो ये चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। टांका लगाने वाली मिश्र धातु है, तो टांका लगाने वाली मिश्र धातु की बात करें तो ये हो जाएगा Pb+Sn। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, Pb+Sn। और कुछ बताते हैं, Cu+Zn की बात करें तो ये पीतल हो जाएगा Cu+Zn, और Cu+Sn की बात करें तो ये कांसा हो जाएगा। और Pb+Sb की बात करें तो Pb+Sb+Sn याद रखिएगा, जो कि टाई मेटल होता है। Pb+Sb+Sn टाइप मेटल होता है। और Cu+Zn+Sn होता है, जो कि गन मेटल इसको बोलते हैं। जब आंधी और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है तो इससे एकत्रित बरसात के पानी का पीएच मान होगा। तो ये जो पीएच मान होगा वो बिना आंधी वाली बरसात के पीएच मान से कुछ कम। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है अणुचुंबकत्व। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अणुचुंबकत्व। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, नई दिल्ली। जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या है, तो इसकी कुल जनसंख्या जो है वो 58,38,465 हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक की बात करें तो ये श्यामा जी कृष्ण वर्मा थे। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, श्यामा जी कृष्ण वर्मा। कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये जो हुआ था वो सतगुरु राम सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। और वहीं कूका आंदोलन की बात करें तो सतगुरु राम सिंह का जन्म जो है वो 3 फरवरी 1861 को लुधियाना से के करीब में हुआ है। और फिर सन्यासी विद्रोह का जो है वो केना सरकार और दिरजी नारायण के द्वारा चलाया गया था। सन्यासी विद्रोह भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो तीनों में जो भाग लिए वो बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, बी आर अम्बेडकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो ये थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, चित्तरंजन दास। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो इसकी बात करें तो मृत सागर में है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, मृत सागर। बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो ये जो है वो बुर्ज होम की बात करें तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये इटली में है। ऑप्शन ए आंसर है इसका, इटली में है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, दामोदर, याद रखिएगा। और दामोदर को बंगाल का सुख भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा।
गुजरात के वडोदरा स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थापन का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? तो नया नाम की बात करें तो ये हो जाएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। भारत सरकार ने हर साल किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाता है? तो मनाने का निर्णय लिया, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका 25 जून। याद रखिएगा 25 जून। निम्न नाइट्रोजन के और ऑक्साइड में CO2 का सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा N2O। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका N2O। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? तो इसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ऑप्शन सी आंसर है इसका। दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? तो इसकी बात करें तो ये नाइट्रोजन से नाइट्रेट का। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। सेबराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी आंसर है इसका, तमिलनाडु। याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा बांधवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ये जो है वो राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका ये। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये MP में है, मध्य प्रदेश में है। ये भी याद रखिएगा। बाकी सब सही है। नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतिम रूप से समाप्त किया गया? तो ये किया गया 2008। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका 2008। के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये जो गठन हुआ था वो हुआ था जून 1948 में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका जून 1948। 30 अप्रैल 1949 को निम्न में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था? तो ये जो किया था वो किया था जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। सभी इनमें से कोई नहीं किया था। ऑप्शन डी आंसर है इसका, इनमें से कोई नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में कितने सदस्य का प्रावधान किया गया था? तो ये जो किया गया था वो किया गया था 4। ऑप्शन सी आंसर है इसका 4 सदस्य। निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? तो ये जो बोले हैं वो प्रसिद्ध विद्वान सुभाष कश्यप और फिर भीमराव ये बोले हैं, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह बोले हैं। ये दोनों बोले हैं। तो ऑप्शन ए और डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी होगा आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो ये किया गया है 1 बार। ऑप्शन ए आंसर है इसका। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित किया गया था। 1976 में किया गया था इसका संशोधन प्रस्तावना को। और इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। मधुमक्खी पालन की दृष्टिकोण से बिहार का जिलों का आरोही क्रम को चुनें। तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। मखाना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में किया जाता है? तो ये दरभंगा में होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, दरभंगा। लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है? तो इसकी बात करें तो ये होता है 200 करोड़ रुपया। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। किस कंपनी के द्वारा बिलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप की घोषणा की गई है? तो ये गूगल के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, गूगल। याद रखिएगा। 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो इसकी बात करें तो जननायक। ऑप्शन बी आंसर है इसका, जननायक।
और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा प्रोटोजोआ। ऑप्शन बी आंसर है इसका, प्रोटोजोआ। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो ये जो है वो क्लैमाइडोमाना। याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, क्लैमाइडोमोनास हो जाएगा, ऑप्शन सी। मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो ये छोटी आंत हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, छोटी आंत। याद रखिएगा। मूत्र में कौन से हार्मोन की उपस्थिति से गर्भधारण की जांच की जाती है? तो ये जो है वो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ऑप्शन डी आंसर है इसका, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हो जाएगा। रूट टिप या सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है वो विभाज्योत्तक उत्तक। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस इस्कॉन के संस्थापक की संत की 150वीं जयंती पर डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया? तो ये जो हैं वो हो जाएंगे आचार्य श्रील प्रभुपाद। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया? तो ये जो लॉन्च किया है वो चीन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, चीन। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो ये जो कहा गया है वो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और अगला प्रश्न जो है वो मैथ का है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप वीडियो रोक करके बना लीजिएगा या फिर टेलीग्राम से इसका PDF डाउनलोड करके बना लीजिएगा। 92 नंबर की बात करें तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और 93 की आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और 94 के आंसर की बात करें तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 95 के आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Select the correct passive form of the given sentence. People speak Cantonese in Hong Kong. तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा Cantonese is spoken in Hong Kong. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। Select the correct indirect form of the given sentence. Priya assured me I can stay in tonight. तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा प्रिया टोल्ड मी दैट शी कुड स्टे इन दैट नाइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा शोक है कि। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसकी बात करें तो इसके अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव हैं। ऑप्शन ए आंसर है इसका, प्रकाश श्रीवास्तव। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना की बात करें तो अक्टूबर 2010 में हुआ था इसका स्थापना। पैरा ओलंपिक 2024 में खिलाड़ी प्रवीण कुमार किस खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये जो जीते हैं वो ऊंची कूद में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऊंची कूद। याद रखिएगा। तो ये था बिहार दरोगा का सेट, देख लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और PDFs के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।